नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सत्यमेव जयते में आज उस सबसे बड़े झूठ के बारे में सत्य हम बताएंगे जो इस बीच में इस पूरे साल हमने सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी के साथ किया है, देश के मुसलमानों के साथ। क्योंकि तबलीगी जमात को हमने लगातार जिहादी कह के, आतंकवादी कह के, पाकिस्तान परस्त होकर कह के, गद्दार कह के, कोरोना जिहादी कह के, कोरोना को फैलाने वाला कह के हमने देश के मुसलमानों को भी इतना डिमोनाइज कर दिया कि उन लोगों के लिए उस दौर में और बल्कि आज भी सड़क पर निकलना कितना मुश्किल कर दिया गया इस देश के अंदर। कभी सोचा इस बारे में? थोड़ा भी अगर थोड़ी सी भी शर्म हम सब लोगों में होगी ना, तो हम कान पकड़ के कम से कम माफी जरूर मांगेंगे। आपने किया या नहीं किया, हमने किया या नहीं किया, लेकिन अगर उसका पार्ट भी थे, उसको होता हुआ भी हमने देखा है, तो हम सब इसमें शामिल हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि किन किन न्यूज चैनलों को, किन किन अखबारों को माफी मांगने की जरूरत है ना। ये थोड़ा सा काम हम आसान कर देते हैं आज। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम तब से कह रहे हैं कि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब इन सबको माफी मांगनी चाहिए, न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कौन है ये लोग? आज इनको जरा बेनकाब कर ही देते हैं, इनका एक एक करके चेहरा दिखा देते हैं आप। सबसे पहले तो मिलिए इस आदमी से आप। दिन भर देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत जहर फैलाने वाला ये आदमी जो कहता है अपने आप को एडिटर, कहता है अपने आप को जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिज्म का जे भी इसके किसी काम में कहीं दिखाई नहीं देता। इस आदमी से शुरुआत मैं कर लेती हूं। चेहरा देखकर ही समझ गए होंगे कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था इसने। अब सुन लीजिए, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा इसको। अब सुनिए कि इसने क्या कहा था। इसने ये कहा था 31 मार्च को अपने शो बिंदास बोल में, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, तबलीगी जमात को बैन किया जाए नरेंद्र मोदी। अगर भारत की मस्जिद से हिंदुस्तानियों को खतरा है और कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले मानव बम खुलेआम घूम रहे हैं, तो क्या आप इसे कोरोना जिहाद नहीं कहेंगे? 6 की मौत हुई थी उस वक्त तेलंगाना में। उनके बारे में किसी को कोई सिंपैथी नहीं थी और ये आदमी ये काम कर रहा था, उनको एक तरह से टेररिस्ट बुला रहा था। कैन यू बीट दैट? आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता देती हूं कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा है। यह कहा है कि ये जो 36 फॉरेन नेशनल्स को तबलीगी जमात से जो जुड़े हुए, जिनको बंद करके रखा हुआ था, ये सब बकवास है। ये किसने, क्यों, आपने कैसे बंद किया? और साथ ही आपको बता दूं, आईओ इंस्पेक्टर सतीश कुमार और एसएचओ मुकेश वालिया को खूब लताड़ा है कोर्ट ने, और यह कह दिया है कि आपकी तो बात पर विश्वास करने लायक ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप रोज मरकज जा रहे थे, राइट? उन्होंने कहा कि आप मरकज जा रहे थे, लेकिन आप ही को एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन्स भी नहीं पता है। अगर आप रोज मरकज जा रहे थे तो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन्स पता होना चाहिए था, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि आप रोज मरकज जाते थे। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं आप मरकज जा रहे हैं, तो आप उन लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं? और बहुत बड़ी बात कोर्ट ने यह कही है अपने जजमेंट में कि आपने किसी को पहचाना नहीं, किसी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं की। ये तो किसी का, एक आम आदमी को भी पता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसी भी अक्यूज की करनी ही होती है। बिना उसके आपने लगभग 2500 लोगों में से 900 से ऊपर लोगों को ऐसे ही पहचान लिया? नहीं, कोर्ट ने यह माना है और कहा है कि आपने गृह मंत्रालय की तरफ से प्रोवाइड की गई लिस्ट के आधार पर चेरी पिक कर लिया कहीं को, जो उस वक्त थे भी नहीं। उस कहे हुए उस समय के अंतराल में वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। कितना बड़ा घोटाला था ये! क्यों किया गया? किसके कहने पे किया गया? गृह मंत्रालय का इसके अंदर क्यों इन्वॉल्वमेंट था? क्या ये एक तरह से एक धर्म को डिमोनाइज करके अपनी जो खामियां थी, जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे एक पैंडेमिक के समय पर, आपने उसको छुपाने की कोशिश की और उसका हथियार एक तरह से आपने बनाया? सारे न्यूज चैनल्स और अखबार को, पूरी मीडिया मशीनरी से उसका इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, दूसरा शख्स, इंडिया टीवी ने एक स्पिटिंग के ऊपर स्टोरी चलाई थी और ये कहा था, वीडियो चलाया कि ये एक एंटीडोट की तरह काम करेगा कोरोना वायरस का। ये कोई मौलाना था जिसका वीडियो उन्होंने रिपीट मोड में और खूब यूट्यूब वगैरह पे डाला, इन्होंने ऐसे करके चलाया। अब आपको बताते हैं, ऑल्ट न्यूज ने एक फैक्ट चेक किया, जो कि एक यूट्यूब चैनल है IRC TV, जिसने 2017 में ये वीडियो डाला था। ये मौलाना का नाम है फैज सईद और ये बता रहे हैं
2017 में याद रखिएगा, तब कोई कोरोना नहीं था। तो ये तब अगर वीडियो बनाया गया था, वो ये कह रहे हैं बेसिकली जेस्चर था, स्पिटिंग, थूकना एक जेस्चर के तौर पे था, असली में थूकना नहीं। वो बेसिकली वो ये होता है कि वो एक इस तरह की प्रीचिंग दे रहे थे कि अगर अंदर कोई इविल थॉट्स आती हैं, शैतान आपके अंदर घर करने लगता है, आपको ऐसा फील होने लगता है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि उस वक्त आप एक जेस्चर के तौर पर साइड में से थूक दे, तो उससे क्या होता है कि वो शैतान निकल जाता है। जैसे हम कभी किसी को नजर लगते हैं, हम नहीं कहते थू 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 थू, बिल्कुल कहने वाली बात वो जेस्चर जैसी है। उसको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया। सोचिए, ये हमारे देश के न्यूज चैनल है, ये हमारे देश का जर्नलिज्म है। बताइए, तीसरा नंबर TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष ने एक वायरल वीडियो चलाया था मुस्लिम वेंडर का, आपको याद होगा, जो कि अपने अंगूठे को उस वक्त लिक कर रहा था और फ्रूट्स बेच रहा था। इस तरह का एक वीडियो आया था और ये कहा गया था कि ये कोरोना अपराधी है और ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बिना ये सब चीजें देखे कि आपने ये देखा भी कि ये कब का वीडियो है। कोई भी कुछ भी व्हाट्सएप पे वायरल आ जाता है, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने वहां पर FIR भी कर दी उस आदमी के खिलाफ जिसका नाम शेरू खान था। पता चला कि ये वीडियो तो फरवरी का है। फरवरी में तो हमारा देश भी पैंडेमिक से नहीं लड़ रहा था, ये तब का है। लेकिन उस वेंडर को जरूर पता है कि कोरोना कैसे फैलाना है। ये इनका हाल है। चौथी जिसने गलती की और जिसको अब माफी मांगनी चाहिए, दोबारा से सुरेश चौहान के आ गए। उसी शाम को, जो मैंने आपको पहले बताया, उस दिन उन्होंने कोरोना जिहाद के नाम से शो चला दिया। अब देखिए, जी न्यूज का ताल ठोक के, बड़ी ताल ठोकते हैं ये। इन्होंने वसीम रिजवी को बिठा लिया, जो कि चेयरमैन है यूपी शिया वक्फ बोर्ड के, जो पता है सबको कि बीजेपी की लाइन बोलते हैं। उन्होंने वहां आके बिना किसी सबूत के आके क्या क्लेम कर दिया, क्या दावा कर दिया कि कोविड-19 हैड बीन डेवलप्ड अमंग तबलीगीज। कोविड-19 जो है उसको डेवलप किया गया है तबलीगियों के बीच में, एंड दे हैड सेंट आउट अक्रॉस इंडिया, और इनको भारत में भेजा गया है कि इनको कोरोना वायरस हुआ और उसके बाद इनको जानबूझकर भारत में भेजा गया है ताकि इस देश में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। ये बिना किसी तथ्य के आधार पे इन्होंने ये बात क्लेम कर दी और ये सब लोगों ने उठा ली, और इसी के नाम पर आप लोगों को दिन भर भड़काया गया, बरगलाया गया। क्या दिल्ली को इटली बनाने की साजिश जी न्यूज ने चलाया? ये क्या दिल्ली को इटली बनाने की साजिश? क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की साजिश रची जा रही है? ये तो सवाल चल रहा था चैनल पे, लेकिन जो एंकर था वो एक कदम आगे था, उसने सवाल भी नहीं रखा, उसने तो सीधे क्लेम कर दिया, हाँ दिल्ली को इटली बनाने की साजिश हो रही है। और उनके बॉस सुधीर चौधरी एक कदम और आगे रात को आ जाते हैं। रात को आके क्या बोलते हैं? पूरे देश से गद्दारी की है इन लोगों ने, गद्दार है ये। सुधीर चौधरी, माफी मांगो, माफी। अर्नब, इसे कैसे भूल सकते हैं हम? अर्नब, अगर कहीं पे भी पाप हो रहा हो उसमें अर्नब ना हो तो फिर कैसे हो सकता है? उन्होंने भी यही किया, ये जानबूझकर किया जा रहा है। अपने वहां पे पैनल पे ऐसे लोग बिठा दिए जो अपनी बात जब रख भी रहे हैं तो उनके ऊपर खूब चिल्लाता रहा, आप लोग गद्दार हैं, आपका क्या लेना देना है, पाकिस्तान परस्त हैं, वो सारी जितनी बातें सब आते हैं, ये सारे शब्द एक साथ आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान, है ना, गैंग, ये सब चीजें आ जाती है। जी न्यूज ने शो किया जिसपे देखिए किस तरह की लाइन लिखी थी, ताली थाली के देश में थूक वाला जिहाद क्यों? लाइन अच्छी है ना, कितनी घटिया है। अब देखिए अगला नंबर इंडिया टुडे का भी स्टिंग कर दिया था इन्होंने 10 अप्रैल को। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के इन्होंने 2 मदरसा दिखाए जिसमें इन्होंने ये क्लेम किया कि वहां पर वायलेशन करके, जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है सरकार की, उसका वायलेशन करके अपने बच्चों को यहां पे छुपा के रखा हुआ है और मदरसा हॉटस्पॉट है ये, मदरसा जिहाद, मदरसा कोरोना हॉटस्पॉट, ये इन्होंने इसको क्लेम कर दिया। और यह भी क्लेम किया कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया इन बच्चों ने वहां पे। न्यूज लॉन्ड्री ने स्टिंग का पर्दाफाश किया, कई खामियां स्टिंग में से निकल के आई हैं, न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर देख लीजिए। तबलीगी जमात पर सिर्फ न्यूज चैनल्स ही नहीं, अखबार, प्रिंट मीडिया ने भी बहुत जहर फैलाया है। सबसे पहले अमर उजाला का देख लीजिए, इन्होंने जमातियों के मिसबिहेवियर के बारे में खबर छापी। तबलीगी जमात जो क्वारंटीन थे उन्होंने बाहर जाके शौच किया, क्यों? क्योंकि उनको अपनी जो मीट खाने की डिमांड थी वो उन लोगों ने पूरी नहीं की।
राजस्थान पत्रिका ने भी इस खबर को उठा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सहारनपुर पुलिस ने ही ट्विटर पे ये डाला कि हमने ये पूरा तथ्य देखने की कोशिश की है, जांच की है और ये पूरी तरह से तथ्यहीन है, गलत खबर है। फिर इन दोनों ने अपनी अपनी खबरें वापस ले ली, मतलब कुछ भी इन लोगों ने चलाया। दूसरा देखिए दैनिक जागरण, इन्होंने किया इस्लाम्स पीसफुल प्रोपगेशन एंड जिहाद आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, मतलब एक तरफ इस्लाम अपने आप को शांतिपूर्ण धर्म बताने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ये लोग जिहाद करते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये इन्होंने खबर की। ऑप इंडिया, जिसको हम बहुत प्यार से पूप इंडिया भी बोलते हैं, तबलीगी पेशेंट्स जो चेन्नई में थे उनको इन्होंने कैसे किया डिनोट, पता है आपको, that they made Islamic gesture popularized by ISIS। अपनी 4 फिंगर उठा के एक उन्होंने तस्वीर डाल दी, उनकी 4 फिंगर उठाए हुए तस्वीर डाल दी, मतलब आप कुछ भी उंगली उठा के कुछ तस्वीर डालेंगे, देख लीजिएगा भैया किसी आईसिस किसी के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, वरना आपको भी जोड़ देंगे। कोई उनकी तस्वीर थी तो उसको उन्होंने ऐसे कर दिया कि देखो आईसिस भी इसी तरह से उंगली उठाता है, तो ये आईसिस के साथ कनेक्टेड है। What an investigative journalism, my God। अब देखिए आर पार में अमीश देवगन कहते हैं कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है दैट पाकिस्तान वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोना वायरस पैंडेमिक इन इंडिया। क्या है इनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस? सबूत ये था कि पाकिस्तान से तबलीगी जमात के कुछ लोग मौजूद थे। अच्छा, उसमें 2 पाकिस्तानी भी थे। पाकिस्तानी मतलब ISI, पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी। तो वो 2 आतंकवादी वहां पर मौजूद थे और कोई ना कोई साजिश रच रहे थे। अमीश देवगन, जबरदस्त जर्नलिज्म, वाओ। तो अब ये देखिए, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं थक गई हूं। अब आपको बताऊं, इस हमाम में सब नंगे हैं, सब कोई नाम ले लीजिए चैनल का, हर चैनल, ABP न्यूज, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी, मैं कहाँ तक नाम लूं, सब इसमें शामिल हैं। लेकिन आज जब माफी मांगने की बारी आई है, सब जैसे अपना पाप करके कहीं साइड हो गए हैं, कहीं चले गए हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रात को वैसे ही सो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी चिंता की बात तो मेरे लिए ये है कि आपने इतनी बड़ी गलत खबर आपने दिखा दी। गलत ही खबर नहीं है, आपने पूरा डिमोनाइज करके रख दिया लोगों को, एक धर्म के लोगों को। जस्ट इमेजिन इफ दिस हैपेंस विद यू और मी। आई कैनॉट एक्चुअली इमेजिन दिस, कि आप घर से बाहर निकलें, आपके कपड़ों, आपकी लुक को देखकर ही कोई आपके पहले तो धर्म को पहचाने और फिर आपको देखकर ये सोचे कि ये तो कोई वायरस लेकर फैल रहा है। उस समय पर सोशल मीडिया पे किस तरह की पोस्ट लोग लिखने लग गए थे, समझदार लोग तक लिखने लग गए थे, वो तक मानने लग गए थे कि खाने में थूक कर देते हैं। आप सोच सकते हैं हाउ मच वी हैव डिमोनाइज्ड वन कम्युनिटी, हाउ मच। बचपन से लेके आज तक एक तो कोई आपका मुसलमान दोस्त होगा ना, एक तो कोई होगा जिसके घर पे कभी तो आप ईद पर गए होंगे, कोई तो होगा जिसने कभी तो आपको मीठी सेवइयां आपके घर पे भिजाई होंगी, या कोई तो होगा जो शायद आपकी माँ अपने घर पे दिवाली पर बुलाती होगी कि बेटा ईद पर मेरा बच्चा तुम्हारे घर आता है तो दिवाली पर तुम जरूर आना। कोई तो होगा जिसको शायद कभी राखी भी बांधी होगी, कोई तो होगा, उसी को याद कर लो। आपने उसके साथ बहुत बड़ा अपमान किया है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शर्म है ना, आपने किया या नहीं किया, इसको ठीक कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए, वरना वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है। जैसे आज मुसलमानों के बाद अब सिखों के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब आप भी उस फहरिस्त में होंगे। और उस वक्त लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, बहुत देर हो चुकी होगी, सॉरी। और उस वक्त मुझे आपसे कोई सिंपैथी भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम लगातार बताते रहे उस वक्त जागने का क्या फायदा जब आपके ऊपर बीती। उस वक्त जागिए ना जब दूसरे के साथ हो रहा है, तब हम कहेंगे ना कि हाँ कुछ तो है दम आपके अंदर। सोचिएगा इस बारे में जरूर। सत्यमेव जयते, लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर दिस। थैंक यू।